पिछले कई दिनों में कई चीजों को सोचते हुए एक चीज समझ में आई कि ऐसे तो कहा जाता है कि चीजों के बहुत अलग अलग समाधान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चीजों को सिंपल करके देखना पड़ेगा। दो डायरेक्शन तो साफ साफ दिखती हैं। पहली डायरेक्शन दिखती है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम कहाँ पहुंचते हैं उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कहता है कि कहाँ पहुंचे, मतलब जो एंड है वो आपके हिसाब का है तो ठीक है, एंड जस्टिफाई रिजल्ट। ये प्रोसेस, यदि आपके एंड ठीक नहीं है तो आपकी प्रोसेस से क्या फायदा। और इन्हीं दो मूल सोच के मिश्रण से दुनिया चलती है। प्रोसेस की प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोसेस दिखाई नहीं देता। प्रोसेस एक फील करने की चीज़ है, ये हर समय विजिबल नहीं होती है। हम छोटे छोटे निर्णय कैसे लेते हैं, उसके पीछे हमारा क्या भाव है, ये सबको पता नहीं चलता। तो ये प्रोसेस की प्रॉब्लम है। एंड वाले की प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है आपने जो एंड चुना हो वो चाहे आप सही तरीके से चलो या गलत तरीके से चलो, आप रास्ते में मिल नहीं था, वो तो एक जंक्शन है, लेकिन वहां पहुंच के हमें ही पता चलता है कि ये एंड हमें पसंद नहीं है। शायद हमें कोई दूसरा एंड पसंद है, लेकिन वो दूसरा एंड हम गलत रास्ते पे चलने की वजह से बहुत पीछे छोड़ा है, उल्टा चलना पड़ेगा। तो एंड की प्रॉब्लम क्या है कि हमको पता नहीं है कि हमें क्या असलियत में क्या एंड चाहिए। और प्रोसेस की समस्या ये है कि प्रोसेस में हमें दिखती नहीं है, हमें वो ऑब्जेक्टिव एग्रीमेंट नहीं बनता लोगों के साथ। उसी तरीके से फायदा क्या है, प्रोसेस का फायदा ये है कि हर कदम उठाते समय यदि हमने अपने कुछ मूल्यों के आधार पर वो कदम उठाया है तो हमें वहीं के वहीं एक सुकून मिल जाता है कि भाई हमने जो किया सही किया, बाकी भगवान जाने। और एंड की फायदा क्या है कि एंड को यदि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है तो एक बार एंड आपके हिसाब का, समाज के हिसाब का बन गया तो आप अपने प्रोसेस को, जो भी आपने वैल्यू फॉर्म प्रोसेस में एडॉप्ट की है, उस वैल्यू को बाकी समाज के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों में प्रॉस हैं, दोनों में कॉन्स हैं, लेकिन करें क्या, मतलब कैसे डिसीजन लिया जाए। तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे एक सीनियर के साथ बात चल रही थी कि इंडिया के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो कैसे चुने जाएं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अभी फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं वो किसी एग्जाम के थ्रू, जहां तक मुझे पता चला, किसी एग्जाम के थ्रू सिलेक्ट नहीं होते हैं। जैसे कॉलेजियम, एक कुछ जजेस आपस में मिलके सरकार को इन द लूप रखते हैं, सरकार को बताते रहते हैं, एग्जीक्यूटिव को, कि भाई हम ऐसे कर रहे हैं, आप उनसे ठप्पा लगवा लेते हैं। लेकिन जजेस आपस में सिलेक्ट करते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजेस बनेगा। तो उसके काफ़ी सालों से चला आ रहा है। लेकिन उसमें ये समस्या हो जाती है आजकल कि अब वो जजेस जो हैं उनकी स्क्रूटनी कौन करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर हो, क्योंकि जनता ने तो नहीं चुना। ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए सरकार ने एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का काउंसिल, मतलब एक कमेटी बनाई, और जो कंट्रोल, नेशनल जुडिशियली अकाउंटेबिलिटी कमीशन। तो एनजेएसी की रिकमेंडेशन में ये है कि जजेस को एग्जीक्यूटिव चुनेंगे, और एग्जीक्यूटिव जजेस को अपॉइंट करेंगे, और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा मैनेज करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि लेजिस्लेचर का जो है, एग्जीक्यूटिव का जो है, उनका टेनर कम होता है। तो यदि उनका टेनर कम है, उनका एक्सपीरियंस भी शायद कम है, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को इवॉल्व होते हुए नहीं देखा। 200-300 साल का न्याय जो प्रणाली है, जो कानून, न्याय तो अलग चीज़ है, कानून जो है वो एक जजमेंट के ऊपर जजमेंट करके जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज होती है, उससे कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो यदि आपने, एग्जीक्यूटिव ने अपना शॉर्ट टर्म अर्जेंसीज को लेके या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव को लेके जज चुन लिए जो कि खुद शॉर्ट टर्म है, और उन्होंने तय कर लिया कि जज कैसा बनना चाहिए, तो फिर कैसे होगा, मतलब कैसे हम पुरानी विजडम को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे उसको कंजर्व करेंगे। तो दोनों में शॉर्ट प्रॉस एंड कॉन्स हैं। यदि आप आपस में जज चुनते हैं तो इनब्रीडिंग हो सकती है, इनब्रीडिंग से आपका प्रॉब्लम हो सकता है, और करप्शन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और दूसरा यहाँ पे एनजेसी वाला इशू है कि जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, वो बाकियों की जो कॉन्शियसनेस है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो उतनी कॉन्शियसनेस को क्या कम कॉन्शियसनेस वाले जो एजेंसीज वाले नेता हैं, क्या वो कर सकते हैं, मतलब क्या उनमें वो विजडम है।
तो दोनों में ये चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है कि एनजेसी होना चाहिए कि कॉलेजियम होना चाहिए, एक कंटेंट का दोनों पक्ष में लॉजिक दे सकते हैं हम। उसमें हम किसी एक साइड हमारी लीनिंग हो सकती है, पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज जो प्रॉब्लम ये हो रही है वो ये हो रही है कि कंटेंट से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट की कमी हो रही है। मतलब जज के पास यदि कॉन्टेक्स्ट नहीं है, दो लोग आपस में जिनके बीच में डिसीजन होना है, जिनके बीच में विवाद है, यदि जज उनके बीच में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, तो बिना इमोशनली इन्वेस्टेड हुए इंटेलिजेंस एक्टिवेट नहीं होती। ये प्रकृति का नियम है। इंटेलिजेंस जो होती है वो तभी एक्टिवेट होती है जब हमें इमोशनल स्किन उसमें होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेन में एक बच्चा मिल गया, वो दारू पीता है, उसके पिता ने कहा अंकल भैया इसको कुछ समझाइए, तो हम क्या बोले कि बेटा दारू नहीं पीना चाहिए, तो उसे बोल देंगे, हो सकता है जो बोला वो सही है लेकिन उसके पीछे वो बल नहीं है। और वही घर में कोई बच्चा अपना खुद का बच्चा दारू पीता है तो सीधे नहीं बोलेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, कभी कभी एक्चुअली उसको अलाउ करेंगे कि भैया पिया, तो वैसे हाथ पे कांप रहे थे तो पिया वरना मर जाएगा। तो कहने का मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है, तो हम जो कंटेंट है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। तो आज प्रॉब्लम ये हो रही है, चाहे वो लेजिस्लेचर की हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे वो जुडिशियल की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की हो, चाहे वो बिजनेसमैन की हो, वो कॉन्टेक्स्ट से काफी अलग होते चले जा रहे हैं। एक ऐसा सेंट्रलाइजेशन हो गया है कि हमने जो जजमेंट लिया उसका इफेक्ट हमें मिलेगा, लेकिन हो सकता है 500 साल बाद हमारी पीढ़ियों को मिले। मतलब इमीडिएट जो फीडबैक लूप कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल से एनजेसी वर्सेस कॉलेजियम ऐसी डिबेट्स में फंसने की जगह में कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने भी मुद्दे हैं वो लोकल लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश करें। कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो मुद्दे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इश्यू है वो सेंट्रल में, इसके पहले कि सेंटर मतलब सेंट्रल पॉलिटिक्स के पास पहुंचे, उसको हम लोकल लेवल पे इंश्योर करें। तो जितना हम कॉन्टेक्स्ट में लोगों को, लेजिस्लेटर को, एग्जीक्यूटिव को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशियल को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा न्याय के पास पहुंचेंगे। न्याय कोई तथ्य नहीं है, न्याय कोई हर व्यक्ति के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। गीता में हमने पढ़ा कोई तामसिक है, कोई सात्विक है, कोई राजसिक है। तो प्रकृति ने ही हमें कुछ अलग अलग बनाया है, तो हम सबके ऊपर एक जैसा न्याय लगा दें, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम हो। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है न्याय की वो लोकल लेवल पे ज्यादा होती है। हमने देखा गांव के पंच लोग हैं, वो कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं कि वहां के लोग बोलते हैं भाई साहब ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कालांतर में पता चलता है कि जो पंचों ने किया वो सही किया, है ना। तो कहने का मतलब जज जो होता है उसकी कॉन्शियसनेस हाई होनी चाहिए, और वो कॉन्शियसनेस हाई तभी होती है जब वो उस पर चिंतन करते हैं। जब वो चिंतन करते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस हाई होती है, तो तभी वो धर्म को केंद्र में रख के डिसीजन ले सकते हैं। यदि हमने चुनिंदा लोगों के, जिनको नेताओं के कहने पे जज चुन लिए, तो हम उनकी कॉन्शियसनेस कम होती चली जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति नेता बना उसको अर्जेंसी से डील करना है, उसको वर्तमान की समस्या से डील करना है, तो शायद उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो दब जाती है, उसकी चेतना, उसका लॉन्ग टर्म देखने का जो नजरिया है वो दब जाता है। तो मेरा तो यही समझ में आया कि कंटेंट के बेसिस पे फाइट जो हमारे हर समाज में, हर क्षेत्र में, चाहे वो आप किसी भी डिबेट को देख लीजिए, कंटेंट के ऊपर लड़ रहे हैं हम लोग। हमें समझना पड़ेगा कि कंटेंट पैराडॉक्स होल्ड नहीं कर सकता जितना नेचर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स होल्ड कॉन्टेक्स्ट कर सकता है, और कॉन्टेक्स्ट वो भी इमोशनल लव कॉन्टेक्स्ट। जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके अच्छे गुण, बुरे गुण, दोनों के बीच में अपने आप एक सामंजस्य बन जाता है, आपको स्वीकृति हो जाती है। उससे आपका डेलिकेट, जो आपका नाजुक होता है, जो रेशम के धागे जो होते हैं, वही रिश्ता संभालते हैं। स्टील के कहते नहीं है, प्यार की डोर बहुत ही नाजुक होती है। तो कॉन्टेक्स्ट संभालने के लिए जो बिल्कुल स्टील जैसे, आयरन फ्रेम जैसे लॉज काम नहीं आते पैराडॉक्स को संभालने के लिए। पैराडॉक्स जो है वो रेशम की डोरी, प्यार की डोरी, अंडरस्टैंडिंग की डोरी, अटेंशन से ही संभाले जा सकते हैं। तो मेरा आज ये मानना है कि आज की जो मूलभूत समस्या कंटेंट की नहीं है। एनजेसी, कॉलेजियम, ये सब तो समय के साथ ऊपर नीचे होते रहेंगे। आज एनजेसी हो सकता है कि अप्रोप्रिएट हो, फिर कॉलेजियम की बात चलेगी। हम देखते हैं हिस्ट्री में, एक सोल्यूशन ट्राई करते हैं, फिर दूसरा सोल्यूशन ट्राई करते हैं,
लेकिन आज जो ओवर द टाइम एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम होती चली जा रही है कि हम कॉन्टेक्स्ट से दूर होते चले जा रहे हैं। आज जो लोग निर्णय लेते हैं उनकी इमोशनल स्किन, इंटेलेक्चुअल स्किन, स्पिरिचुअल स्किन डिसीजन में होती नहीं है। मतलब आज जो नेता बोलता है कि हमें दूसरे देश से लड़ना है, उसका खुद का फैमिली का कोई भी आदमी उस लड़ाई में नहीं होता है, तो वो डिसीजन कैसे सही लेगा? उसमें जो प्यार का, रेशम की डोर का जो डिसिप्लिन है, कहाँ से आएगा? तो कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट के बीच में भारतीय सभ्यता में गति, स्थिति को लेके समझाया गया है। तो कृपया करके गति और स्थिति के कंसेप्ट को समझें हम लोग, कंटेंट, कंटेक्स्ट के मैसेज को समझें, उसे विचार करें, तभी काम बनेगा। तुझको पर